गाइस हम लोग जा रहे हैं ऊपर। हम लोग बनाने लगे हैं कस्टर्ड, क्योंकि मेरे भाई ने कोई फरमाइश नहीं की थी। हमने कल उससे कहा जो दिल कर रहा है वो बता दो, तुमने सेवइयाँ खानी है या कस्टर्ड। तो उसने बोला था मैं कस्टर्ड खाऊंगा, और साथ ही उसने मेंशन किया मैंगो फ्लेवर। हमारे घर दो दो डिब्बे थे, लेकिन वो थे पिंक वाले, कौन से होते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भाई। तो मुझे इतना कोई पसंद नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं है कि वो कौन से होते हैं। वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर थे। तो अब हमने रात को मंगवाया है मैंगो फ्लेवर, और साथ फ्रूट केक भी उसने मेंशन किया था कि फ्रूट केक वाला बनाना। अब फ्रूट केक वाला मैंगो फ्लेवर हम लोग जाके बनाने लगे हैं। आप लोग हमारे साथ में, हमको सारा दिखाते हैं कि हम लोग कैसे बनाएंगे, न्यू तरीके से बनाएंगे, बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना। A few moments later. हम लोग ऊपर आ गए हैं। मेरी मम्मा स्लो स्लो अभी आई हैं। हम दोनों ऊपर आ चुकी हैं। कल हम दिखाया नहीं, बट हम लोगों ने ना ये सारा एरिया वहाँ किचन तक, लाइट नहीं, और मैं आपको लाइट ऑन करके बताती हूँ। हम लोगों ने सारा साफ किया, सारा धोया। लाइट ऑन करें भाई। आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये सारी सफाई हुई है। मेरी मामा ने क्या किया कि मेरे भाई ने आना है, तो उन्होंने सारी सफाइयाँ की। ये देख, इन्होंने पहले करवाई, चैन नहीं आया, फिर इन्होंने दोबारा खुद अपना इनपुट अंदर डाल के खुद को सेटिस्फाई किया कि जी मैंने भी कुछ किया है। हाँ जी। गाइस अभी जो है ना, मैं अपने पापा को कॉल कर रही थी। मैंने उन्हें बोलना था कि कुछ चीज़ें लेके आए। मैं आप लोगों को पहले दिखाती हूँ कि हमने रात को क्या क्या मंगवाया। ये देखें, उसने मैंगो फ्लेवर कहा था तो हमने मैंगो फ्लेवर मंगवाया है। और ये रहा हमारा फ्रूट केक। रात को पूरी ग्रॉसरी घर आई है सिर्फ इन दो चीज़ों के चक्कर में। हमने सिर्फ ये दो चीज़ें मंगवानी थी, और इन दो चीज़ों के चक्कर में हम लोगों ने इतनी सारी शॉपिंग की, इतनी सारी ग्रॉसरी की। लेने एक दो चीज़ जाते हैं, और एट द एंड क्या होता है, हम लोग सारी चीज़ें ले आते हैं जो घर में ख़त्म हुई होती हैं, ख़त्म होने वाली होती हैं। पत्ती हो गई, बहुत सारी और चीज़ें कि भाई ने आना है और फिर उसी को चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो हम लोग यहाँ से इकट्ठे सारा कुछ ले जाते हैं। रात हुई हमारी ग्रॉसरी, लेकिन हम इतने खुशी में पागल हो गए थे कि उसमें नूडल्स बहुत ज़्यादा थे और हमारे पापड़, खाने वाली चीज़ें, कि हम वो रिकॉर्ड करना ही भूल गए। एक्चुअली भी इतनी भी आदत नहीं हुई कि मैं हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड कर लूँ। मेरी मामा आ गई है ऊपर, मेरे पीछे पीछे आलमंड ये देखो गर्म पानी के अंदर जो उसके ऊपर लगाना कस्टर्ड के ऊपर। वाह जी वाह, पूरी डिजाइनिंग कर दी है इन्होंने। इससे छिलका जल्दी कट जाता है। सही है। मैं आप लोगों को सामने से दिखाती हूँ मौसम कैसा है। मौसम माशाल्लाह। ये देखें, बाहर से मौसम ठीक हो गया। सुबह तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अजीब था। ये देखें अभी कितना अच्छा लग रहा है। गर्म था, बहुत ज्यादा गर्म मौसम था। आप अल्लाह का शुक्र, एयरपोर्ट पे बहुत गर्मी थी। बहुत ज़्यादा गर्मी थी गाइस, गर्मी थी। अल्लाह, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लेज़े वगैरह दी गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हम लोगों ने वहाँ, मैं आपको पूरा किचन पहले दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमने ये सारी सफाइयाँ की थी, और वहाँ एयरपोर्ट पे जब हम गए हैं रास्ते में इतनी गर्मी थी कि आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैंने 10 किलो की मैंने देसी घी बनाया था। ये देखें गाइस, हमारा देसी घी के भाई आ रहा है, तो हमारे देसी घी के पराठों में भी कमी ना हो, वो भी लच्छेदार पराठे। और सेकेंडली ये बात थी कि मेरे से सूखे पराठे नहीं खाए जाते। भाई ये बहुत शौकीन है पराठों की। अल्लाह 3 टाइम पराठे मांगती है। हमारा सामान रेडी हो गया। जितनी चीज खानी उतनी डालो, फिर बर्तन में पड़ी रहे। चीज खानी उतनी डालो, फिर बर्तन में पड़ी रहे। ये वो नहीं अच्छी बात होती। गाइज मेरी मम्मी मुझे बातें ना सुनाएगी तो कोई नहीं सोचता, लेकिन कह तो एटलीस्ट ठीक ही रही हैं। एटलीस्ट नहीं, मतलब सही ही कह रही हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो है ना, एक बाउल के अंदर थोड़ा सा कस्टर्ड जो है वो मिल्क के अंदर मिक्स करना है पहले से। चलिए हम करते हैं। इस जो अलहदा से मिक्स करना था कस्टर्ड मिल्क में, वो हमने कर लिया है। मामा ने ग्रेटर भी निकाल लिया, और यहाँ पे पड़ी हुई है कोकोनट भी। अब इसको मामा यहाँ क्रश करती हैं, और यहाँ पे हमारा मिल्क बॉयल हो रहा है अच्छे से। चीनी भी निकल गई है, और मैंने मिक्स करने के लिए हाथ में पकड़ लिया बीटर, और ये अभी बॉयल होगा। फिर अब उसमें आहिस्ता आहिस्ता अपना कस्टर्ड जो हमने अलहदा से मिक्स किया वो डालेंगे। मैं तो कहती हूँ गाइस मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मामा चले डाल दें, मामा अपने तरीके से डाल दी। चले
ये अभी भी बहुत ज्यादा, और मामा इसे डबल दूध यूज कर रही। मामा ने बर्तन ही गलत चूज किया है। अब इसलिए लाते हैं ना जब तक वो थिक नहीं हो जाता। चीनी भी डाल देती मैं अपने हिसाब से। हाय अल्लाह, आपने चीनी पहले डालनी थी। कुछ नहीं होता। अब मामा 1 कप चीनी अपने हिसाब से डाल रही हैं। क्या गरम लगा? फूले खाते मेरे होते हैं, अभी मैं बस अंदाजे से होगी है। गाइस माओ को कोई नहीं समझा सकता। मैं स्पेशल कप्स लेके आई हूँ और हर चीज़ मैयर करके अब ऐड करती हूँ जितनी उन्होंने कही होती है, क्योंकि हम भी रेसिपी देख के ही बना रहे हैं, क्योंकि मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ, आगे पीछे मेरी बड़ी सिस्टर बनाती हैं। और यहाँ मेरी मामा ने अपने अंदाजे से 1 लीटर दूध, जो कि 1 लीटर बिल्कुल नहीं है, ये 2 लीटर है। फिर मैंने कहा 1 कप के अंदर मिक्स करना है, तो मेरी मामा ने पूरे बाउल के दूध के अंदर मिक्स किया। और अब 1 कप चीनी अपनी मर्जी से। गाइस हमारे यहाँ यही चलता है, खाना बना रहे हो चीज़ ऐड करते रहो, क्योंकि आपको पता है कि अभी दिल नहीं मान रहा तो अभी नहीं बस करनी, बाद में टेस्ट करना है, या ये चीज़ कम है या वो ज़्यादा है। और हमारे यहाँ खाने ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि रमज़ान में भी हम बिना टेस्ट किए बनाते हैं। बस ऐसे ही गाइस दुनिया चल रही है, और पाकिस्तानी मैयर करके डालेंगे तो हो ही नहीं सकता। मैंने ये देखें जी, काम मुझे लग रही है। अभी फ्रूट केक भी जाना है इसमें, वो भी मीठा है। चलो ठीक है गाइस पहले मैं डिश निकाल लेती हूँ, मेरा तो हाथ नहीं पहुँच सकता। वाली बाहर ही नहीं, तो वो छोटी नहीं होगी? नहीं बोल में जाएगा है? बॉल में नहीं, हमने इसी में निकालना है। बाकी बॉल में डालना जो एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाया आपने। हाची ने हमारे घर कल मेहमान आए थे, तो उनके लिए हमने ये बर्तन बाहर निकाले थे, इसलिए टेबल पे इतना सामान पड़ा हुआ है। ये ड्राई हो जाएंगे, फिर आप इन्हें सेट कर देंगे। ये बर्तन हमने लिया, इसी के अंदर हम लेयरिंग करेंगे फ्रूट केक से। बाकी जो है हम अलग से बाउल में डाल देंगे। गाइस मैं बाउल ले उससे पहले कि मेरी मामा सारा कुछ एक में ही तुन दे। चलें ठीक है, मैं लेके आती हूँ। गाइस वो इस रूम में बास्केट में पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारी बकेट है। मैं आपको बाहर से भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखें जी, हमारे कितना प्यारा मौसम है। हमारे नीचे जो है ना, वहाँ गुलाब के फूल लगे हैं। मैं आप लोगों को नीचे जाके दिखाऊंगी। ये वाला बाउल वैसे तो मुझे छोटा लग रहा है, लेकिन मेरी मामा ने क्या इसमें आ जाएगा तो आ ही जाएगा। चलें जी, अब इसे करते हैं बंद जी। किचन में वापस, ये देखें जी, चांदी के बर्तन भी ढूंढ लें। वो कहाँ मिलेंगे, मुझे तो कहीं भी नहीं मिले। हमारा यहाँ सारा सामान पड़ा हुआ है। और ये देखें जी, कहते हैं बबल्स आने तक पकाते हैं और भागे हैं। ये बन रहा है इधर, और ये रही सारी तैयारी। एज देसी हाउस होल्ड हमारे यहाँ दूध इसी में होता है। बालछी वो भी टूटी हुई। हमने नीचे फ्रूट केक की एक लेयर रखी है जो नज़र नहीं आ रही, उसके ऊपर हमने एक लेयर कस्टर्ड की डाल दी। अब दोबारा से फ्रूट केक, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। गाइस ये देखिए, मैं अब दूसरी लेयर फ्रूट केक की रख रही हूँ। एक्चुअली हमारा फ्रूट केक ही कम पड़ गया, लेकिन चलें ऐसे रख देते हैं। काफ़ी ज़्यादा मीठा हो जाता, फिर खाया भी नहीं जाता। हाँ ऐसे ही है। ये देखें, अब इसके ऊपर जो है दूसरी लेयर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, बस थोड़ी सी डालनी, ठीक है, कि बस ये कवर हो जाए। गाइस मेरी मामा इतना डालनी जा रही है, बाकी दूसरे देखें गाइस, ये सिर्फ ठगियाँ लगाती हैं। मुझे कहते हैं कवर कर लूँ, इसको कवर करने के लिए इन्होंने इतना सादा डाल दिया है। और अब ये जो है, ये हमारा छोटा वो जो मामा ने मंगवाया था, मुझे लग रहा है ये उससे भी कम है, तो छोटे में शिफ्ट कर देती। ये भी मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ। दूसरे वाला जो है वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया। और ये जो चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें नहीं हम बाद में लगाएंगे जब 2000 years later. गाइस ये देखें जी, एक तमाम यहाँ मटन बना है। हमारा भाई यहाँ बैठ के खाना खा रहा है। और ये रहा कस्टर्ड, मैंगो फ्लेवर फ्रूट केक वाला। अभी थोड़ी देर में मैं इसको काटूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है। ना बहुत ज़्यादा गहरा है, ना बहुत ज़्यादा सॉलिड है, ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विड है। ये यहाँ अब अपना खाना इंजॉय कर रहा है और मेरी मम्मा पास बैठ के देख रही है। ये कस्टर्ड हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है।
अपने भाई के लिए। इसके अंदर हमने अपनी दिल जान सब कुछ गुर्दे भी लगा दिए हैं ताकि ये अच्छा बने। अब अल्लाह करे इसे पसंद आ जाए, ये ना कहे कि केक केक लग रहा है। असल में ये स्वीट डिश जो है ना, कभी कभार में ज्यादातर हम जो है ना वो सवैयां बनाते होते हैं, कभी कभार बनाते हैं, फिर यही होता है कि या अल्लाह सही बन जाए। गाइस ये मैंने तो पहली दफा अपनी सुपरविजन में बनवाया है। चांदी अब के बर्तन इससे नहीं मिले। लजीज आप फ्रूट केक कह रही हूँ, कस्टर्ड कहीं नहीं खा सकते। तभी आता है। मैं अब इंतजार कर बड़े रही हूँ कहते हैं- कब ये मुझे रिव्यू देगा। हाँ जी, क्या बड़े कह रही हैं कहते आप? हैं कि जब शोरबे वाला सालन हो तो उसको अच्छी तरह डिप करके खाना चाहिए। भाई अच्छे से डिप करो, मजा तभी आता है ना, ऐसे ऐसे तो नहीं ना, बिल्ली की तरह ये पंजे। भला क्या कर रहा है, यहाँ से बाइट ले रहा है और साथ उसको तोड़ रहा है और बस खा रहा है। वो नीचे जो चीज खाने वाली है वो खा ही नहीं रहा। उसमें डिप करें तब मजा आता है। हम तो गाइस अक्सर ऐसे करते हैं, ये जो नान आता है ना, नान को शोरबे के अंदर डिप कर देते हैं, फिर स्पून से खाते हैं क्योंकि वो सारा सोक कर लेता है। फिर भाई मैंने नान इसलिए नहीं मंगवाए क्योंकि बाहर से वहाँ ये इसे वही परदेश मिलती में है, इंसान खुश्की खाता रहता है। खुश्की पुश्की पुश्की खुश्की